तो दोस्तों आज मैं आपको जिस जगह की सैर करवाने जा रही हूँ वो ज़िला अस्तोर का सूबा गिलगित बल्तिस्तान का एक कस्बा है। और इसका नाम है तिरिशिंग। कुछ लोग इसको तिरिशिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसको तरशिंग भी कहते हैं। ये दुनिया का खूबसूरत तरीन गांव है और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी जन्नत अर्जी पर आ चुके हैं। शुमाल का जैसे सारा हुस्न आपको इसी गांव में मिलेगा, जहां पाकिस्तान की बुलंद तरीन बर्फपोश चोटियों का दिलकश नज़ारा भी होता है। और ख़ास तौर पे गिलगित से अस्तोर 115 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप आखिरकार तिरशिंग में पहुंचते हैं। राइज टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी और दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली अस्तोर के अंदर जो जगह है, ये गांव है रूपल। ये रूपल जो है बेसिकली तरशिंग के अंदर है और इतनी ऊंचाई के ऊपर यहाँ पे मैं उनके साथ आई हुई हूँ। मैंने कस्टमाइज करवाया है अपना टूर। और यहाँ पे जो सुकून है, यहाँ पे जो हवा है, यहाँ पे जो दरिया है, यहाँ की जो रॉक्स हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं इतनी खूबसूरती अगर आपको नजर आई तो मेरा चैलेंज है कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ जो आप चैलेंज मुझे देंगे, लेकिन इतनी खूबसूरती आपको कहीं मिलेगी नहीं। अस्तोर से अगर आप तरशिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले गोरीकोट आता है और उसके बाद छोटी छोटी वादियां आती हैं। फिर उसके बाद ये गांव आता है जिसको तरशिंग या तरशिंग भी कहा जाता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ही बैठकर इन्हीं वादियों में मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब यानी अपना सफ़रनामा भी लिखा था। जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो इस गांव के बीच में आपको आबादियां भी नजर आती हैं, उनके खूबसूरत घर भी नजर आते हैं, रहन सहन भी नजर आते हैं। इतने मेहमान नवाज हैं कि किसी के भी खेतों या खलिहानों या पौधों और दरख्तों से अगर आप कोई फल भी तोड़ के खाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी आपको वेलकम करते हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये फल तो हमने आपके लिए ही लगाए थे, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को हम कभी मना नहीं करते। बड़ी आसानी से आपकी गाड़ियां यहाँ पहुंच सकती हैं। वादी तरशिंग में जब आप लोग आते हैं तो यकीन मानिए कि एक मर्तबा आप यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन वापस जाने का आपका दिल बिल्कुल नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे जन्नत के एक टुकड़े में ये लोग रह रहे हैं, जिनको कोई गर्ज नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पर घास नजर आई और मैंने देखा कि बड़े खास तरीके से ये लोग घास जमा करते हैं। ये घास फूस पूरी गर्मियां ये लोग जमा करते हैं और सर्दियों में अपने माल मवेशियों को खिलाते हैं। यहाँ मेरा दिल किया कि मैं दूसरी तरफ जाऊं और मैं बड़ी खुशी खुशी गई, लेकिन पत्थरों के ऊपर से गुजर के जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब आप कुछ ठान लेते हो तो करके ही रहते हो। ये दरिया जो आपको नज़र आ रहा है इसका पानी डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है और ये पानी इतना ठंडा है कि अगर आप इसके अंदर अपनी एक उंगली भी डुबो लें तो वो फ्रीज हो जाएगी। और ये सारा का सारा पानी नांगा पर्वत से डायरेक्ट आ रहा है। ये सामने जो आपको नजर आ रही है ये एक केव है यानी एक गार। लेकिन जब मैंने इसके करीब जाकर देखा तो दरअसल ये एक ग्लेशियर था और ग्लेशियर की पूरी केव बनी हुई थी जिसमें पानी निकलकर बाहर इस दरिया में शामिल हो रहा था। यहाँ पर ग्रे कलर का पानी, ग्रे कलर की चट्टानें, ग्रे कलर के रोड्स और ग्रे कलर के पत्थर। यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में आ गई हूँ। और फिर उसके बाद अचानक से एकदम ग्रीन वैली आ जाती थी। इतनी खूबसूरती शायद ही मैंने कहीं और देखी हो। ये पत्थर आप लोग देखिए, ये पत्थर शायद इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आपको यहाँ पर ना हो रहा हो, लेकिन ये इतना शाइनिंग पत्थर था और इसमें इतने सारे कलर्स थे कि इसको निशानी के तौर पे मैं अपने साथ लाहौर ले आई। इसके बाद यहाँ पर मुझे एक ब्रिज नज़र आया और मैंने सोचा कि क्यों ना टिकटॉक्स बनाए जाएं। और फिर मैंने यहाँ की आबो हवा का मज़ा लेने के लिए, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए मैं अपनी गाड़ी से उतरी और यहाँ पे मैंने भागना शुरू कर दिया। ऐसे कि जैसे मैं आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी कि या अल्लाह पाक आपने इतनी हसीन दुनिया बनाई है, इतनी हसीन कायनात बनाई है और आपका शुक्रिया कि मुझे ये देखने का मौका मिला। दरिया के बिल्कुल किनारे पे जाकर मैं बैठ गई और हमने काफ़ी देर यहाँ पर तस्वीरें बनाई। काश आप इसके एम्बियंस का अंदाज़ा लगा सकते। यहाँ से ठंडी हवा के जो थपेड़े हमें पड़ रहे थे उसने हमें एकदम फ्रेश कर दिया। उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स बनाई, बहुत मज़ा किया। और जब मेरे ड्राइवर ने कहा कि अब हमें वापस जाना है क्योंकि शाम हो रही है, तो यकीन करें मेरा मूड ऑफ हो गया। मेरा दिल चाह रहा था मैं यहीं पर घर बनाऊं और यहीं पर रहना शुरू कर दूं। इसके बाद हम लोगों को भूख लग गई और दिल चाह रहा था कि हम चाय पिएं, गर्मा गर्म चिप्स खाएं क्योंकि हल्की हल्की ठंडक
यहाँ पर महसूस होना शुरू हो जाती है शाम के बाद। तो फिर हम यहाँ पर एक होटल में आए और जब हम आए तो हमें पता चला कि यही वो जगह है जहाँ मुस्तंसर हुसैन तारड़ बैठकर सफ़रनामा लिखते थे। और इन लोगों ने मुझे बताया कि आज से 2 साल पहले भी जब मैं यहाँ पर आई थी तो इसी होटल में रुकी थी। हालाँकि तब यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस होटल को पहले पहचान नहीं पाई थी। और ये जो जगह है सामने देखें, मेरे पीछे बैक साइड पे आपको नांगा पर्वत नज़र आ रहा है। हर जगह मैंने आपको नांगा पर्वत राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से दिखाई है। तो गाइज अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तरशिंग के अंदर एक होटल है। यहाँ पे हम चाय पकौड़े और चिप्स वगैरह खाने के लिए रुके हैं। और रईस टूर्स एंड ट्रैवलर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हम लोगों ने अपना ये ट्रिप जो है कस्टमाइज़ कराया है। उन्हीं के साथ हम आए हैं और यकीन करें कि हमें इतनी अच्छी सर्विसेज इससे पहले कभी नहीं मिली। मैं हर साल आती हूँ, हर साल हम रुकते भी हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ हम स्टे करते थे, हम इनसे कस्टमाइज़ नहीं करवाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि कस्टमाइज़ कराया है तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि कोई भी टेंशन हमारे सर नहीं है। हर जगह बुकिंग इनकी तरफ से हो रही है, ट्रैवलिंग इनकी तरफ से हो रही है, गाड़ी इनकी तरफ से आ रही है, खाने पीने का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं, इंटरनेट का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग इनकी सर्विसेज हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर्स आ रहे हैं नज़र। मेरी आपको गारंटी है कि एक दफ़ा अगर आप अपना ट्रिप इनके साथ जो है कस्टमाइज़ कराएंगे और आएंगे तो आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे, क्योंकि ये यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। उसके बाद रास्ते में छोटे-छोटे गाँव नज़र आने लगे। यहाँ पर बहुत ही तहज़ीब के साथ लोग रहते हैं, बड़े-बड़े उनके खूबसूरत घर हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पहाड़ों में काफ़ी ज़मीन थी, जहाँ पे वो अपनी खेती-बाड़ी कर रहे थे, अपनी सब्जियाँ खुद उगा रहे थे। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे सब्जियाँ भी नज़र आईं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ के लोग मकई बहुत ज़्यादा लगाते हैं और मकई बहुत ज़्यादा खाते हैं। सूरजमुखी के फूलों के पास खड़े होकर ठंडी-ठंडी हवा में मैंने प्यारी-प्यारी पिक्चर्स बनाई और मैंने सोचा कि ये सीन्स मैं हमेशा के लिए आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी। यकीन मानिए कि ये दुनिया नहीं बल्कि मुझे जन्नत लग रही थी। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप लोगों को उर्दू बोलना आती है? नहीं आती? उसने उर्दू बोली थी, आप बोल रही थी ना। आपको कैसे उर्दू आती है? जल्दी बताओ। स्कूल में सीखी है? आपको आपको आती है? किस क्लास में हो? 1 में। और आप 4th में? ये स्कूल जाते हो? और ये झाड़ी-नुमा पौधे के ऊपर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेसिकली सी बक थॉर्न है। ये सी बक थॉर्न के जो ऑयल हैं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं और कई-कई हज़ार के मिलते हैं और यहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हमेशा जवान रहते हैं। और अब हो गई है जी शाम, आज के व्लॉग में दीजिए इजाज़त। कल फिर से एक नए एक्साइटिंग व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात एक नई डेस्टिनेशन के साथ। और अब मैं जा रही हूँ अपने होटल वज़ीर महल वापस और कल आपको एक और खूबसूरत जगह दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। हो सके तो अपनी फैमिली के साथ एक मर्तबा मेरे कहने पर अस्तोर ज़रूर आइएगा।